हेलो स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हमने पॉलिटिकल पार्टीज क्या है मीनिंग और किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी बहुमत सिद्ध करती है, बहुमत का क्या फार्मूला था ये बताया था। आज के टॉपिक में एक पार्टी क्या क्या, एक रूलिंग पार्टी, एक अपोजिशन पार्टी, क्या होती है रूलिंग पार्टी। आज का टॉपिक है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, मेकिंग लॉ। एक रूलिंग पार्टी क्या होती है? अगर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पहले पॉलिसीज, अलग अलग पार्टियां अपनी पॉलिसी बनाती है, अपने प्रोग्राम्स बनाती है इलेक्शन को लेकर। क्योंकि पिछले हमने मीटिंग में था कि टू होल्ड इलेक्शंस, इलेक्शंस को होल्ड करना मेन है, इलेक्शन होल्ड करना और पब्लिक के बीच जाना, और उसके बाद अगर बहुमत मिलती है तो सरकार बनाना। तो सबसे पहले पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स। पॉलिसीज और प्रोग्राम, हर पार्टी की अपनी पॉलिसीज होती है। अगर कांग्रेस को देखें तो उनकी पॉलिसी है, अभी राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा एक पॉलिसी के तहत कि किस तरह से पब्लिक को अट्रैक्ट किया जाए, पब्लिक के बीच पहुंचा जाए। तो कांग्रेस की एक पॉलिसी अभी फिलहाल है कि भारत जोड़ो यात्रा से लोगों को जोड़ना और अपने लिए वोट लेना। अगर बीजेपी, अगर देखा जाए क्योंकि अभी सरकार बीजेपी की है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो बीजेपी की अपनी पॉलिसियां हैं। जब 1980 में 1980 में जब बीजेपी फॉर्म हुई थी उस वक्त ही उन्होंने पॉलिसी बनाई थी और उसी पॉलिसी पर आज तक वो इम्प्लीमेंट करी। उनकी पॉलिसी, मेजर पॉलिसी थी आर्टिकल 370 को हटाना, कश्मीर से 370 आर्टिकल्स, जो 5 अगस्त 2019 को हट गया और आज कश्मीर यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बनकर कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक पार्ट जम्मू कश्मीर और एक पार्ट लद्दाख। दूसरी उनकी पॉलिसीज थी राम मंदिर को कानूनी दर्जा देना और वहां मंदिर निर्माण के लिए काम करना। तो उसे भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हरी झंडी मिल गई और वहां पर राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तो ये बीजेपी की अपनी पॉलिसी है, अलग अलग पार्टियों की अपनी पॉलिसीज है और उसी पॉलिसीज के तरह हर पार्टियां अपना प्रोग्राम से बनाती हैं, किस तरह से पब्लिक को अट्रैक्ट करना है, किस तरह से पब्लिक को वोटिंग में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले था एक रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी मैंने आपको पिछले टॉपिक्स में बताया था कि रूलिंग पार्टी कौन होती है। रूलिंग पार्टी कौन होती है? टोटल नंबर ऑफ सीट्स से, यानी 50% ऑफ टोटल नंबर्स of seats of 50% plus 1 of 50% plus 1 of total number of seats अगर किसी पार्टी को मिलती है तो वो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, वो पार्टी मेजॉरिटी बनाती है। अब 50% ऑफ 1 सीटें मिलने के लिए क्या है, हमने आपको पिछला टॉपिक्स में आपको फॉर्मूला बताया था कि 50% 1 यानी ऑड नंबर का फॉर्मूला बताया था, ऑड नंबर्स का फॉर्मूला बताया था, यानी n + 1/2 एंड इवन नंबर का फॉर्मूला बताया था, इवन नंबर्स का फॉर्मूला बताया था n/2 + 1। हमने आपको बताया था पिछले टॉपिक में कि लोकसभा इलेक्शन में जैसे हमारे टोटल नंबर ऑफ सीट्स, अगर हम लोग
किसी पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी, किसी पार्टी को 50% प्लस वन टोटल नंबर ऑफ सीट, यानी 50% से एक सीट ज्यादा अगर होती है तो तभी वो सरकार बना सकता है। 50%, तो अब एक सीट ज्यादा निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। हमने आपको पिछले टॉपिक में बताया कि अगर लोकसभा इलेक्शन में 543 प्लस 1/2 इक्वल टू 544/2, तो ये 50% 2 से 272, यानी इनके 272। अब 50%, अब 543 पर तो 50% नहीं होगा, इसीलिए यहां पर 1 जोड़ दिया गया। तो ये जो प्लस 1 था यही था 50% प्लस 1, तो यहां पहले ही 1 कर दिया गया 50%। अगर इवन नंबर में मैंने आपको डेली का एग्जांपल दिया था, तो उसमें 70 में यानी 70/2 प्लस 1, यानी यहां भी 50%, इवन नंबर में 50% प्लस 1, यह फॉर्मूला आपको पुट करा, यानी 36 सीट्स। तो इस तरह एक रूलिंग पार्टी जिसको मेजॉरिटी मिल गई, जो गवर्नमेंट फॉर्म कर ली, वो बनती है रूलिंग पार्टी, यानी रूल बनाने वाली पार्टी। अब रूल बनाने के लिए दूसरी, अगर जिस पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाई, जो पार्टी बहुमत से पीछे छूट गई, पीछे छूट जाने का मतलब एक पार्टी, सपोज दैट कि एक पार्टी, अगर किसी भी पार्टी को 272 मिला, सपोज लोकसभा में एक पार्टी को 272 मिला, और तब दूसरी पार्टी को कितना मिलेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास कितने हैं लोकसभा में, 543 हैं। तो 543 में से 272 निकाल लें तो हमारे पास कितना बचा, यानी ये 272 वाले हो गए रूलिंग पार्टी हो गए। तो बाकी कितने, अगर 543 में से 272 को माइनस कर दें तो 543, तो आता है अपने पास 271। अब 271 मेजॉरिटी से एक सीटें कम थी, तो ये हो गए अपोजिशन पार्टी। तो एक पार्टी रूलिंग पार्टी होती है और दूसरी पार्टी जिसको बहुमत नहीं मिलती है वो बन जाती है। अभी केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी की सरकार रूलिंग पार्टी है, और कांग्रेस की गवर्नमेंट वो अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले कर रही है। अब अगर रूलिंग पार्टी है तो रूलिंग पार्टी मेकिंग लॉज, लॉ बनाने के लिए तरीका प्रोसीजर है कि लॉ जब बनता है सबसे पहले वो किसी भी हाउस में, अब लॉ दो मैटर है लॉ बनाने में। एक मामला होता है मनी बिल पर लॉ बनता है, लॉ जो बनेगा एक बनता है मनी बिल पर, दूसरा ऑर्डिनरी बिल पर। मनी बिल मीन्स मनी से संबंधित जो भी लॉ बनेगा वो डायरेक्टली लोकसभा में, लेकिन मनी के अलावा अगर दूसरे बिल हैं, ऑर्डिनरी बिल में आएगा आपके पास एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। तो मनी बिल में
लोकसभा ही बिल में आती है और ऑर्डिनरी बिल में एजुकेशन लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह लॉ बनते हैं। अब सबसे पहले होता है कि मनी बिल क्या है, तो आइए आपको हम सबसे पहले मनी बिल पर बताते हैं। मनी बिल जो भी मनी से संबंधित है, जिससे रेवेन्यू से संबंधित है, जिससे देश चलती है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो करेंसी हो, चाहे और भी रेवेन्यू सिस्टम हो, उस सारे पर लॉ बनाने का राइट केवल और केवल किसको है? लोकसभा को है। यानी लोकसभा ही उस पर टोटली मेजॉरिटी प्रूव करती है, लोकसभा ही उस पर बिल बनाती है। लेकिन राज्यसभा ऐसा नहीं है कि केवल लोकसभा बना ली, लोकसभा बनाती है और राज्यसभा के पास उसको भेजा जाता है, और राज्यसभा के पास मात्र 14 डेज का ही समय होता है। 14 डेज मनी बिल पर राज्यसभा की अथॉरिटी 14 डेज राज्यसभा केवल 14 दिन तक उसे लॉ को रोक सकता है, देख सकता है, सजेशन दे सकता है। बट सजेशन मानना या नहीं मानना ये लोकसभा पर डिपेंड करता है। और अगर वो सजेशन मान लेते हैं राज्यसभा वाले तब भी ठीक, नहीं मानते हैं तब भी ठीक, हर हालत में 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक वो लॉ पास हो जाता है और उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है। यानी मनी बिल पर राज्यसभा के पास केवल 14 डेज उसको रोकने की अथॉरिटी है। अगर 14 डे के बाद अगर वो नहीं कुछ करते हैं तब भी मनी बिल में लोकसभा की पूरी अथॉरिटी है और उस पर लॉ लोकसभा बनाती है। लेकिन ऑर्डिनरी बिल में इसका अपोजिट है। ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में पास होता है, चाहे वो लोकसभा है या फिर राज्यसभा है। लेकिन यहां पर एक अलग से पोजीशन है कि इसमें दोनों हाउस में 2/3 मेजोरिटी सेपरेट दोनों हाउस में सेपरेट 2/3 मेजोरिटी, यानी लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी से अगर पास होता है तो फिर वो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में भी 2/3 मेजोरिटी से अगर पास होता है तब ये जाता है, अगर यहां से यहां आया तब ये जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद वो लॉ बन जाता है। लेकिन अगर कोई हाउस अगर उस पर स्टे लगाता है, क्योंकि मनी बिल में राज्यसभा स्टे नहीं लगा सकता, तो वो 14 दिन तक वो अपने पास देख सकता है, रोक सकता है। लेकिन टोटल अथॉरिटी किसकी थी? लोकसभा की। मनी बिल में टोटल अथॉरिटी किसकी है? लोकसभा की। लेकिन अगर ऑर्डिनरी बिल में ये किसी भी हाउस की टोटल अथॉरिटी नहीं है, यहां पर लोकसभा में अगर लोकसभा में पास हो गया 2/3 मेजोरिटी, तो 2/3 मेजोरिटी फिर वो राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा भी करती। अगर सपोज कोई भी हाउस अगर दूसरा हाउस नहीं किया, मान ले सपोज कि लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी से कोई भी लॉ पास हो गया लेकिन राज्यसभा में वो पास नहीं हो पाया, तो लॉ कभी भी नहीं बनेगा, वो प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा। क्योंकि वो जैसे अभी हाल में विमेंस रिजर्वेशन बिल अभी हाल में पास हुआ लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से। ये 1980 से वीमेन रिजर्वेशन बिल 1980 से, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, गवर्नमेंट थी, इस सरकार था, उस वक्त ये पहली बार 1980 में 1980 में पहली बार ये लोकसभा में पेश हुआ था। लेकिन राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं होने से वो चली गई और आज 40 ईयर्स से 1980 से 2024 तक लगातार चल रहा था। और अभी हाल में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इसे लोकसभा और राज्यसभा में सेपरेट पास करवाया और उसके बाद ये लॉ बना है। तो इसमें एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर, सिक्योरिटी बहुत सारे इशू थे जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अथॉरिटी है और दोनों के प्रॉपर साइन करने के बाद ही, एग्री होने के बाद ही प्रेसिडेंट के पास जानता है और तब उस पर
प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद वो लॉ बन जाता है। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको बताया कि मनी बिल क्या है, ऑर्डिनरी बिल क्या है, और ये मनी बिल पर किसकी अथॉरिटी है, किस तरह लॉ बनता है, और ऑर्डिनरी बिल में कैसे लॉ बनता है, कौन कौन सब्जेक्ट उसमें शामिल होते हैं। तो अगले टॉपिक में इसी मुद्दे से और भी कुछ टॉपिक्स जैसे शेप, पब्लिक ओपिनियन, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी, वेलफेयर स्कीम के बारे में हम बात करेंगे।